है ना, कलर अच्छा है। अरे बेटा बैठ ना, ये देख, थोड़ी खरीदारी की थी। नितिन के घर वालों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, इतने सारे त्योहार आ रहे हैं तो। अच्छा है ना? ठीक है। एक मिनट सुन तो सही। कहिए। मैं सोच रही थी कि हम लोग कोई छोटी मोटी सोने की चेन दे दें अगर उनको तो। हाँ माँ, क्यों नहीं, जैसे आप ठीक समझे। मुझे बता दीजिएगा कि मेरा आधा हिस्सा कितना है, बाकी राज का जिम्मा। अरे क्या आधा 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 करते रहते हो पूरा दिन? आधा खर्चा, पैसे पैसे पैसे। अच्छा लगता है क्या? ये तुम बड़े भाई हो, ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। माना माना राज आधा खर्चा दे रहा है ना। हाँ, लेकिन तुम तो अभी कुछ दो। ये तो कंजूस हो गया तो मक्खी चूस। शी, अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। मम्मी जी, इनकी बातों पर बिल्कुल मत जाइए, मैं इन्हें समझा देती हूँ। मैं अभी आई। हाँ, औरत हो या पहेली, हाँ ठीक ही कहा है किसी ने। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी औरत को समझना। आरती आरती, एक बार मुझे 5 लाख के कर्जे में डूबते हुए देख चुकी हो, हमेशा कहती रहती हो। वैसे बता रहे, हम आपको परेशान नहीं देख सकते। अरे क्या नहीं देख सकते? वहां माँ के सामने मुझे शिक्षा दे रही थी, राज की इतनी तरफदारी करने की क्या जरूरत थी? ओफो, मैं जो कुछ भी करूंगी, जो कुछ भी सोचूंगी, हमारे फायदे के लिए ना। हाँ? तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। देखो आरती, जब भी तुम इतनी अकल वाली बात करती हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता। अरे मैं चाहती हूँ कि इस घर में तुम्हारा रुतबा बना रहे। देखो माना तुम बात हमेशा ठीक करते हो, लेकिन जिस ढंग से करते हो ना, हमेशा गलत करते हो। नहीं समझो, मैं समझाती हूँ। देखो 5-7 हजार का ही मामला है, दे दो। पता है, अगर ये सब करोगे तुम इस घर में महान हो जाओगे, महान। जी नहीं, खर्चा करके महान बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे जो फायदा मुझे दिख रहा है वो फायदा तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। वैसे बता, कुछ मत कहो, मुझे कुछ मत कहो, अपने तक के रखो। पागल कर दोगे तुम सब, मुझे मिलकर पागल कर दोगे। हाय मेरे भोले पति, कैसे समझाऊं तुम्हें? लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी, ऐसी चाल चलूंगी कि तुम खुद ही आके मुझे बोलोगे शाबाश मेरी आरती रानी। नहीं रानी नहीं, सिर्फ आरती। हे भगवान, राज को नौकरी दिलवा दीजिए भगवान। पहली तारीख नजदीक आती जा रही है और साथ ही हमारी चिंता भी बढ़ती जा रही है। हाँ, चिंता तो बढ़ेगी ही। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी भाई? वैसे बता रहे हैं, मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। हे भगवान, इस मुश्किल का हल कीजिए। कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि राज की बात का मान भी रह जाए और जो झूठ हम दोनों ने बोला है उस झूठ से कोई नुकसान भी ना हो। नुकसान तो पूरी तरह से होगा। वैसे भी झूठ को कितने दिन तक छुपाया जा सकता है? अब तुम दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता। अब तो आप ही कुछ करिए प्रभु, आप ही का सहारा है। अब तो भगवान जी भी कोई आसरा नहीं देने वाले राज और रानी को। वैसे बता रहे हैं, हाय अब क्या बताऊं मैं। राज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रानी। आपकी चाय। पता है रानी, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा दिख जाता है
तो सुबह अच्छी लगने लगती है। The character of Raj will now be played by Kasif Khan. वरना राज प्लीज, सुबह सुबह मुंह से ऐसी बातें नहीं निकाला करते। और फिर अब तो नवरात्रि भी शुरू हो गए ना। आप जानते हैं आज शाम को हमारी सोसाइटी में डांडिया रास है। हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम देवी माँ की आराधना के बाद आपके साथ बहुत नाचे। नहीं रानी, मेरा मन। राज प्लीज। राज, त्योहार होते किस लिए हैं? इसीलिए ना कि हम अपनी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें भूल के सबके रंग में रंग जाएं, सबके साथ खुशियाँ बांटें। और फिर जब हम औरों के साथ अपनी खुशी बांटते हैं तो हमें अपनी मुसीबत बहुत छोटी लगती है। देखना राज, आप जब सबके रंग में रंग जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर देवी माँ का आशीर्वाद भी तो है। आज तो हमसे शाम तक का इंतजार हो ही नहीं रहा है। क्यों क्यों? अरे भाभी, आज शाम को हमारी सोसाइटी में डांडिया रास का जो प्रोग्राम है। रानी तू देखना बेटा कितनी रौनक होती है। तूने हमारी गणपति की रौनक तो देख ही ली ना, अब देखना नवरात्रों में क्या धूम होती है। हाँ जी रानी जी, देख लीजिए, ये सारी रौनक, ये सारा ध्यान आप ही के लिए तो है। और हाँ, खास कर आरती को जरूर देखना। क्या सजती धजती है हमारी आरती, पता है? और हर साल बेचारी बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से डांडिया खेलूं, लेकिन बेचारा मनोज है ना, अगले दिन उसकी उंगलियां सूज जाती हैं। चलो बेकार खाली बैठकर डंडे तो नहीं बजाते हम। मुझसे दूर है जाना, इसमें भला है क्या? सजनी कर सब हमें पता तो खुदा को कौन माने? नानी नानी क्या लग रही हो? हे भगवान, इसे तो देख कोकिला, कितना शैतान है तू। मेरी गोपी बनोगी? लो लो बोलो, इतनी बड़ी गोपी? ठीक है, अब तू कह रहा है तो बनना ही पड़ेगा। चल डांडिया खेले, चल आजा कोकिला। रानी, चिताली, हाय, तुम कब आई पुणे से? आज ही आई हूँ यहाँ पे। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब रानी, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। कौन है? रानी, ये है अक्षय। नमस्ते।
और अक्षय ये है रानी और ये राज। हाय हाय। मेरी चैताली के तो भाग खुल गए। वो अक्षय से उसकी शादी होने जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरी चैताली में ये बदलाव तुम्हारी रानी की वजह से है। बस कोकिला, मेरी रानी को हमेशा तो दुआ ही देती रहना। चोकू मम्मी, गोपी को किसके साथ होना चाहिए? कृष्ण जी के साथ। और आप तो राज मामू के साथ बिजी हो। अच्छा गोपाल जी, चलो हम आपके साथ डांस करते, चलो। हम ठीक है। अरे बस बस जीते रहो बेटा। पापा, आपको यहाँ देख हमें बहुत खुशी हो रही है। बेटा मुझे भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। बस माँ की ये कृपा हमेशा बरकरार रहे और तुम सदा मुस्कुराते रहो। थैंक यू पापा। और कैसे चल रहा है बेटा? अच्छा चल रहे पापा। एक्चुअली शालिनी भी आने वाली थी, लेकिन फिर अचानक उसे कोई काम निकल आया, पुनीत बाबू के साथ कहीं चली गई। तुम लोग डांस करो ना। मैं कहा तुम लोग। अरे नमस्कार। आप कैसे? अरे पहला दिन है, खेलना ही पड़ेगा। ये लो। नहीं, अब चलिए आइए। ये क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि सब लोग देख रहे हैं इसलिए मैं तुम्हारे माथे का पसीना नहीं पूछूं? सलोनी, ये मुझसे नहीं होगा। सब लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। आओ उस तरफ चलते हैं। कहाँ? उस कॉर्नर में सॉफ्ट ड्रिंक भी पी लेंगे और मैं तुम्हारे माथे का पसीना भी पोंछ लेता हूँ। प्यास लगी थी इसलिए ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। प्यास तो हमें भी बहुत लगी। वैसे बता रहे हैं हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा राज, हम क्या करेंगे। आज महीने की 5 तारीख हो गई है। मनोज भैया और भाभी ने तो माँ पापा को तनख्वाह भी दे दी है।
एक दो दिन में वो हमसे भी पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? रानी, मैंने सोचा है कि मैं अपनी बाइक बेच देता हूँ। नहीं राज, अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में और सवाल उठेंगे, और जब माँ और पापा को पता चलेगा कि हमने ये सब अपने झूठ को छिपाने के लिए किया है तो उन्हें बहुत दुख होगा। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। कब तक हम दोनों इस झूठ का बोझ ढोते रहेंगे? कल सुबह होते ही हम माँ पापा को सब कुछ साफ साफ बता देंगे। और देखना रानी, माँ पापा हमें इस झूठ के लिए माफ कर देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि इस झूठ के पीछे हमारी भावना सच्ची थी, इरादे नेक थे। और वैसे भी पापा की तबीयत अब काफी हद तक संभल गई है। आप ठीक कह रहे हैं। और कुछ चाहिए तुझे? नहीं नहीं माँ। ये बात में पढ़ के पहले खाना खा। नानू का है बोलो। हाय नाना। ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अब तबीयत कैसी है आपकी? एकदम फर्स्ट क्लास। मम्मी मैं बाहर जाके खेलूं? लो। हाय मैं जीजू। हाय दीदी, कैसे हैं आप लोग? अरे राज, तेरी सैलरी कब मिलेगी? अरे भाई, आज 6 तारीख है। बोल ऑफिस वालों को सैलरी देने के लिए। माँ, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल। सुनिए, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। बेड़ा गर्क हो इसका। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या ख्वाहिशें थी मेरी, सब खत्म हो गई। पर हुआ क्या? वो मेरे गहने। क्या हुआ गहनों को? अरे वो मिल नहीं रहे ना। आरती, घर में ठीक से देखो, तुमने कहीं रखे होंगे। जाओ। देख के तो आ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? तू कहीं रखकर भूल गई होगी। जरा ढंग से देख, रोना धोना बंद कर और अच्छी तरह से ढूंढ, मिल जाएंगे। ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे। ये तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ मैं। ना इस घर में कोई नौकर है ना भाई है। भाई सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। जब मैं रसोई में गई थी ना सुबह मरने के लिए, तब इधर उधर हो गई होगी। ना कोई आया ना कोई गया घर में। तो गए कहाँ? मुझे लगता है यही घर में होंगे या फिर किसी के कमरे में होंगे। आरती, ये जो तू घुमा फिरा के बातें करती है ना, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। माँ, ज्वेलरी नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। हमारे कमरे में नहीं है, किसी और के कमरे में होंगे। तो ठीक है ना, तुम दोनों यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? जाओ जाकर मेरे कमरे की तलाशी ले लो। वैसे बता रहे हैं, अब मम्मी जी सिर्फ आप ही का तो कमरा नहीं है ना इस घर में। माँ, आरती ठीक ही कह रही है, तलाशी तो होगी ही। वैसे बता रहे इतने महंगे गहने घूमोगे तो तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। और घर में ही तो ले रहे, तो घर वालों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? वाह बेटा वाह, तू इतनी बड़ी ड्रामेबाज है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अपनी बात भी बोलती जा रही है और लोगों पर इल्जाम भी लगाती जा रही है। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाओ बेटा? माँ, भाभी का हक बनता है। भाभी प्लीज अपनी तसल्ली के लिए आप तलाशी ले ली। वो तो होगी ही, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। चलो आरती, जा लो तलाशी, जा अपनी बीवी के पीछे।
ऐसे रहोगे क्या? तुम भी ढूंढो ना। हाँ कुछ नहीं सुनना है मुझे। इस घर में बहुत कुछ हो रहा था, बस चोरी की कसर बाकी रह गई थी। आज वो भी पूरी हो गई। भैया, हमने कुछ नहीं सुनना है मुझे। चलो आरती। देख लीजिए, मिल गई आपकी लाडली रानी बहू की अलमारी से। पापा, माँ हम नहीं जानते कि ये हमारी अलमारी में कैसे है। हम तो ऐसे सोच भी नहीं सकते। हमारा विश्वास कीजिए। आपका विश्वास तो करेंगे ही। वो क्या है ना कि ज्वेलरी को पंख लग गए होंगे, इसलिए उड़कर आपकी अलमारी में आ गए। पर रानी को भाभी की ज्वेलरी चुराने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है भाई? हाँ, अरे महलों में रहने वाली है, गहनों से लदे रहने की आदत जो थी, सारे शौक यहाँ पूरे हो नहीं सकते ना, हैसियत जो नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पुरानी आदतें, पुराने सारे शौक बदल जाए। भैया प्लीज, रानी के बारे में गलत बातें मत कीजिए। माँ समझाइए ने। हाँ मनोज, रानी ऐसा क्यों करेगी बेटा? जरूर कोई गलत फहमी हुई है। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है माँ, काहे की गलत फहमी? अरे क्या मनोज,
सारे घर वालों को तो सबके सामने चोर कह रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे जब घर के लोगों को चोरी करने में शर्म नहीं आ रही है तो इल्जाम लगाने में काहे की शर्म? वाकई तू सचमुच बेशर्म हो गया है। तू घर के लोगों को अपना दुश्मन क्यों समझता है? और आजकल तो तू एकदम छोटी और कोरी बातें करने लगा है। सुनाइए सुनाइए, मुझे मालूम था आप मुझे ही सुनाएंगी। और जिसने गलती की है आप उसकी तरफदारी कर रही है। अरे तो तरफदारी क्यों नहीं करूं तू मुझे बता। मैं झूठ का साथ क्यों दूं? आप झूठ का साथ नहीं, आप तो चोरों का साथ दे रही है। बस। खबरदार, खबरदार जो तूने रानी को चोर कहा। बस मम्मी जी, बस। इनको खबरदार कहने की कोई जरूरत नहीं है। और चोरी इन्होंने नहीं, ये है ना, ये आपकी रानी ने की है। और अब क्या कह रही थी? रानी को क्या जरूरत है ना ऐसे छोटे मोटे गहने चुराने की? तो मैं बताती हूँ, जरूरत है और बहुत बड़ी जरूरत है। अरे घुमा फिरा के बात मत कर, साफ साफ बोल। क्या बोल रही है? साफ साफ ही सुन लो, साफ साफ ही कह रही हूँ। अरे मैं तो चुप रहना चाहती थी, लेकिन अगर आपने मेरी जुबान खोल ही दी है ना तो पूरी बात सुन ही लीजिए आप। मैंने तो हमेशा कोशिश की है अच्छी भाभी और अच्छी बहू बनने की, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ हमेशा? है मेरे पीठ पे तो वार ही हुआ ना। और साफ साफ एक बात और कहती हूँ, ये आपका राज है ना, कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी ऐसे, ये तो बेकार है। रोज सड़कों पे धक्के खा के शाम को घर लौट आता है। ये क्या कह रही हो तुम? और एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ मैं, हाँ, ये झूठ था ना, ये मुझे पता था। और मैंने राज का पूरा पूरा साथ दिया इस झूठ में, और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि ये चाहता था कि घर में झगड़ा ना हो। मैं कहा चलो अच्छी बात है, घर में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना भी करती थी कि भैया भगवान इसे अच्छी नौकरी दे दो। लेकिन लो, भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं, नौकरी भी नहीं मिली और घर का महीने का खर्चा भी नहीं दे सका ये। लेकिन देना तो पड़ेगा ना भैया, इतना बड़ा झूठ जो बोला है। तो रानी जी ने सोच लिया होगा कि भाभी के गहने चुरा के बेचकर घर का खर्चा दे दूंगी। मम्मी जी, अभी तो आपको बात साफ साफ समझ में आई ना? ये सारी बात तो मैंने साफ साफ कही है। बस आरती जो कुछ भी कह रही है वो सच है या नहीं? सिर्फ हाँ या ना? हाँ वो। हे भगवान। पापा की तबीयत खराब थी, घर का माहौल, ये सब देखकर मैं चुप रहा। माँ, मैं सुबह से शाम तक मैं नौकरी की तलाश में घूमता रहा, मगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। अरे तो अब सच बताने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, देखना तेरी बीवी तो बहुत ही समझदार निकली। तुझे बचाने के लिए चोरी चोरी सारी तैयारी कर ली। भैया प्लीज, ये गलत इल्जाम है। रानी ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। बस राज, बस। अब तू और सफाइयां नहीं देगा। अरे तू हम लोगों से इतना बड़ा झूठ बोलता रहा। अरे रानी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इसका साथ देती रही झूठ में। और तुम्हें क्या जरूरत थी झूठे लोगों के साथ हमदर्दी दिखाने की? हाँ, अब भुगतो। जिनका साथ दे रही थी ना, उन लोगों ने तुम्हारे गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लो भाभी, हमने कोई चोरी नहीं की भैया, हम तो ऐसे सोच भी नहीं सका। नहीं, आप लोग तो सोचते नहीं हो ना, आप लोग तो कर दिखाते हो। देखो भैया प्लीज,
इसके आगे आपने एक लफ्ज भी रानी के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तू क्या कर लेगा? हाँ? बस बस बहुत हो गया तुम दोनों का। अरे कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों। जेवर कहां से मिला? तेरी अलमारी से। इसका मतलब ये है रानी कि इल्जाम गलत नहीं है। चोरी की है तूने। मर गई तेरी माँ, मर गई मैं। छोड़ मुझे। अरे क्या समझा था तूने? हाँ? इतना लाड प्यार दिया हमने तुझे, उसका सिला तूने क्या दिया? अपने आप से ज्यादा तुझ पर विश्वास किया मैंने, तुझ पर। अरे बड़े घर से आई है, ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, यही सोचा ना मैंने। लेकिन तूने तो एकदम नीची हरकत करके दिखा दिया। चोरी की तूने, और वो भी इसके जेवर। इसके, ये तेरी जेठानी है, जेठानी है तेरी। मैं तुझे ब्याह कर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी और बेटियों जैसा प्यार दिया। कि तेरा घर नहीं था? बोलना नहीं था ये तेरा घर जो चोरी की तूने हमारे घर में? माँ अब भी? क्या मैं भी? जो कुछ सामने है उसके खिलाफ तो नहीं बोल सकती ना मैं। सुरेखा, जरा ठंडे दिमाग से। अरे क्या ठंडे दिमाग से सोचूं? देख नहीं रही आप क्या तमाशा हो रहा है घर में? राज और रानी की बातें भी तो सुन। बिल्कुल नहीं सुनना मुझे। झूठे लोगों की बातें मुझे बिल्कुल नहीं सुननी। सुनिए जी, विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो एक बार टूट गई सो टूट गई। ये दोनों झूठे हैं, चोर हैं, और मुझे इनकी कोई बात का भरोसा नहीं। कल को पता नहीं क्या कुछ कर बैठे ये दोनों। इन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा। ये मेरे दिल से उतर गए हैं दोनों। आज के बाद ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगे।